जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अब ये कितने पदों की भर्ती है, इसके लिए क्या योग्यता मांगा गया है, इसमें उम्र सीमा कितनी मांगी जा रही है, ये फॉर्म कब से शुरू होगा, इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, आज हम पूरा डिटेल्स के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये जीडी के लिए है। ठीक है, यानी जनरल ड्यूटी। अक्सर देखा गया था कि जब ये वैकेंसी आती थी जीडी और डीबी दोनों के लिए आती थी। देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए जीडी जो है वो जो साइंस से लड़के 12th पास किए हैं वो भर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। लेकिन जो डीबी था उसके लिए आपको नॉर्मल कोई भी 12th बाकी है। ठीक है, तो इस बार वो डीबी नहीं आया है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। देखिए ये जो पोस्ट है वो 260 पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन 13 फरवरी से लेके 27 फरवरी 2024 तक ही आपका भरा जाएगा। यानी आपको टोटल 14 दिनों का आपका अप्रोक्स समय दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये चार्ज देने होंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी को। अगर वही कोई SC ST है तो उनको 0 रुपए का चार्ज देना होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इसका जो एग्जाम होगा ये अप्रैल के महीने में अनुमानित है कि ये आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए उम्र कितनी मांगी गई है। देखिए ये जो फॉर्म है 18 साल से लेके 20 साल के बीच का है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1/9/2002 से लेके 31/8/2006 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, और जो ये डेट काउंट हो रहा है वो 2/2024, ठीक है, इससे काउंट हो रहा है। अब करते हैं, अगर कोई ओबीसी के लिए है तो उनको 3 साल की छूट दी गई है। यानी अगर बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1/9/1999 जिसका है वो अब इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, जो SC ST है उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेके 27 साल। 1/9/1997। क्लियर हुआ? डेट ऑफ बर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब जो बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 मांगा गया है, लेकिन आपका फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। ठीक है, वही मैं बात कर रहा था जो डीबी का, उसमें जो डीबी का जब आता है तो उसमें कोई भी सिंपल 12th लोग भर सकते हैं। इस बात का आपका जब वो आएगा हो सकता है कि जब फॉर्म जब भरा जाए उस समय शायद डीबी भी इसमें ऐड हो जाए, तो जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए बता दूं मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है। देखिए इसका सिलेक्शन करने के लिए आपका क्या है, पहले रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बना दिया जाएगा। जो टेस्ट होगा, टेस्ट आपका 2 तरह से होगा, एक सेक्शन 1 होगा, एक सेक्शन 2 होगा। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए जो सेक्शन 1 होगा उसमें आपको 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स रहेगा और 45 मिनट समय रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि नो निगेटिव मार्किंग रहता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जब निगेटिव है ही नहीं तो हम क्यों क्वेश्चन छोड़े। सही होगा तो मिल जाएगा आपको नंबर, गलत होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए आपसे मैथ पूछा जाएगा 10वीं का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछा जाएगा 15, साइंस पूछा जाएगा 10, जीके पूछा जाएगा 5 और रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन पूछने का उनका पैटर्न रहेगा, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। पासिंग मार्क्स क्या है कि जनरल ओबीसी को 30 है, SC ST को आपका 27 है। ठीक है, लेकिन बता दूं आप इतना ही मत अनुमान रखिएगा कि मुझे केवल 30 नंबर लाने हैं। ठीक है,
आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर लाएंगे वो आपको मेरिट बनाने में आपको करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में आपको क्या पूछा जाएगा, 12वीं के पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले ही उन्होंने बताया कि 10+2 में क्या चाहिए, फिजिक्स और उनको मैथ चाहिए, तो इन्हीं दोनों से आपका सेक्शन 2 पूछेगा, जिसमें से मैथ आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। यही दोनों से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें भी आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से 50 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। अगर एक भी तुक्का बैठा तो आपको फायदा है, नहीं बैठा तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसका जो पासिंग मार्क्स है, इसका आपको 20 नंबर है जनरल और ओबीसी को और 17 नंबर है एससी और एसटी को। अब हम जब दोनों अगर पेपरों के मिला दें कि सेक्शन 1 और +2 अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो देखिए 50 नंबर आपको चाहिए जनरल और ओबीसी को, ठीक है, और 44 नंबर चाहिए एससी एसटी को, ठीक है। ये केवल कहने को हुआ कि पासिंग मार्क्स है, लेकिन आप इतने के भरोसे मत रखिएगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लाएंगे वो आपको लास्ट में मेरिट में वही आपका नंबर आपको फायदे देगा, ठीक है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, देखिए फिजिकल में आपको क्या हो जाएगा, दौड़ होगा। दौड़ कितना होगा, 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में ये आपको देना है, ठीक है। कोई ज्यादा टफ दौड़ नहीं है। उसके बाद देखिए आपको पुशअप करना है। पुशअप आपको 10 मारने हैं, ठीक है। उठक बैठक, आप उठक बैठक आप समझते हैं जैसे स्कूलों में जब आपको क्या कहता है कान पकड़ के उठ बैठ करना था, तो यहाँ पे कान तो नहीं पकड़ना है बट आपको उठ बैठ करना है 20 बार, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको 20 बार करना है। अब कुल मिला के देखिए बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसका हाइट कितना रहेगा, क्योंकि ये एक सेना का जॉब है। तो देखिए इसमें हाइट कोई ज्यादा नहीं है। आप देखिए सिंपल इसका हाइट है 100 सेंटीमीटर किसी भी क्षेत्र को। अगर वही कोई लद्दाख रीजन का है तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट यानी 152 सेंटीमीटर का उनका हाइट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट है। देखिए यहाँ पे जो चेस्ट है नॉर्मली आपको देखा जाता है कि उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि जैसे 70, उसके बाद आप 5 मीटर फुलाए या 80 5 मीटर फुलाना है। लेकिन इनका यहाँ पे क्या है कि कोई केस नहीं है कि मुझे आपका इतना हो जाए। आपका कोई भी चेस्ट का कितना भी साइज हो, जब आप फुलाएंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फिजिकल भी कोई ज्यादा उतना टफ नहीं है, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात करें, देखिए सैलरी हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जीडी का है इसमें आपको देखिए मेनली वर्क क्या है। पहला चीज बता दूं कि ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है। ये आपका अग्निवीर के जैसा 4 सालों का ये जॉब नहीं है, ठीक है। ये आप एक बार होंगे तो आपको पूरा जितना सेना का अवधि होता है उतना आपका पूरा ये जॉब रहेगा, ठीक है। और देखिए ये क्या है, तट रक्षक इसको बोलते हैं। तट रक्षक क्या होता है कि आपके जो समुद्री ये इलाका है, ठीक है, उनके बंदरगाहों पे जो किनारे पे अगर कह सकते हैं कि वहां पे किनारे की जो सुरक्षा होती है कि कोई बाहरी समुद्र के रास्ते से हमारे देश में ना आए, कोई इलीगल काम ना हो, इस तरह के उनका वर्क होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बता दूं कि जो सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी आपको 30,000 के आसपास ये आपकी सैलरी रहेगी ये पहले महीने में, ठीक है। क्लियर हुआ। आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो 13 फरवरी से, ठीक है। लेकिन ये के चूंकि केंद्र का जॉब है, ठीक है, तो अभी जो भी लोग जैसे जो स्टेट वाइज जैसे बिहार के लोग हुए, ठीक है, इन लोगों को ज्यादातर क्या हुआ कि अभी कुछ फॉर्मों से वो अपना बिहार का ओबीसी बना रहे थे जिसको लोग एनसीएल बोलते थे, लेकिन इसमें वो एनसीएल नहीं चलेगा। आपको बता दूं, क्लियर रखिएगा कि आपको भारत सरकार ओबीसी चाहिए, ठीक है, जिसका अगर हम बात करें तो बीओबी से एक कोड शुरू होता है, वो वाला आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसी तरह जो हर एक स्टेट के जो भी लोग हैं वो लोग अपना देख लें कि जो वो उनका ओबीसी बनेगा
वो भारत सरकार का ओबीसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ये 2 चीजें अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग इस सारी चीजों को फॉर्म भरने से पहले अपना तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो रही बात डॉक्यूमेंट का, तो 10th 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें जनरली कॉमन सभी में आपका लगता ही है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।